Hello, class 8th. Today we are going to start exercise 8.1. The question number 1 is find the ratio of the following. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इनकी रेशो निकालनी है. कह रहा है स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, हमने करना अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपका आएगा इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, जब आप इनको कट करोगे तो क्या आएगा 1/2. तो हम कह सकते हैं कि इनकी रेशो क्या है 1:2. ठीक है, हम कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज़ 1:2. तो 1:2 का मीनिंग क्या होगा कि स्पीड क्या है, जो स्कूटर की स्पीड जो है वो साइकिल से क्या है, डबल है, ट्वाइस है ना, डबल है ना. इसकी साइकिल की थी 15 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर की थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो डबल होगी ना, तो ये आ गया 1:2. नाउ बी पार्ट इज़ द रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब यहाँ पे क्या है, यूनिट्स हमारे सेम नहीं है, हमने क्या करना है, यूनिट्स को हमने सेम करना है. ठीक है, सेम कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में. ओके, तो हमने किया 5 मीटर टू 10 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ. तो ये आपका आ गया 5 मीटर टू 10,000 मीटर. ठीक है, अब दोनों मीटर्स में आ गए. अब हम इनकी रेशोज निकालेंगे, हम करेंगे 5/10,000, हमने कट किया, ये आपका आ गया 2000, यह क्या आ गया 1/2000. ठीक है, तो इसकी रेशो क्या बनेगी 1:2000. ठीक है, नाउ सी पार्ट इज 50 पैसा टू ₹5. ठीक है, 50 पैसा टू ₹5. तो क्या करना हमने यहाँ पे, तो आप दोनों में से एक काम कर लो, या तो पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर लो, या फिर रुपीस को पैसा में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो हम इजी वाला करते हैं. ठीक है, 50 पैसा टू, हम 5 को भी हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई. ओके, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, हम इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, ये आपका आ गया 50 पैसा टू 500 पैसा. ठीक है, अब दोनों के यूनिट सेम है. अब हम कर सकते हैं 50/500, 0 कट जाएंगे, 5 1 का 5, 5 10 का 50, ये आ गया आपका 1/10. दैट मीन्स कि 1:10. ठीक है, इसकी ये रेशो बन गई है. ठीक, तो ये आपका सी पार्ट भी हो गया. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस. ठीक है, आपने क्या करना है, ये रेशियोज दी हुई हैं, इनको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो इसको क्या करना आपने 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, तो 4 1 का 4, 4 25 का 100, 25 3 का क्या आएगा 75%. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने रेशियोज को कन्वर्ट किया किसमें, परसेंटेज में. ओके, नाउ बी पार्ट इज़ 2:3. 2:3 क्या आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, तो इसको करो और क्या आएगा 200/3, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर देना कन्वर्ट. ठीक है, 3 6 का 18, 19 20, 3 6 का 18. ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना 188. ठीक है, 3 6 का 18, तो क्या आएगा 66 इंटू 3 करो, क्या होता है 3 6 का 18, 1 आ गया, 3 6 का 18 119. ठीक है, 198. तो इसमें हमने क्या करना 2 ऐड किया. ठीक है, 98 99 200, तो ये आपका आ गया 200/3, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में किया. तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ 2:3. नाउ द बी पार्ट इज 2:3. सॉरी, ये आपका बी पार्ट था 3:4, 2:3 भी हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, question number 2 is finished. Now question number 3 is 72% of 25 students. ठीक है, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are good in mathematics? ठीक है, कह रहे हैं 72% जो है 25 स्टूडेंट में से वो क्या हैं, वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं. ठीक है, तो अगर 72% अच्छे हैं 100 में, तो परसेंट का मीनिंग क्या होता है, सेंट का मीनिंग होता है 100. ठीक है, तो कह रहे हैं 72%, हमने ऐसे करना है 72% आर गुड इन मैथमेटिक्स. ठीक है,
आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो अगर 72% अच्छे हैं मैथ्स में, तो कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं, वो क्या करेंगे, हम 100 में से हम 72 को माइनस कर देंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में उनको माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या आपका रह जाएगा, पीछे आपका रह जाएगा 28। ठीक है, तो ये बात हो रही है परसेंटेज की। ठीक है, कि 100% में से अगर हम 72% हम निकाल दें तो कितने कितने बनते हैं, 28%। ठीक है, तो 28% ऑफ द स्टूडेंट्स, 28% ऑफ द स्टूडेंट्स are not good in mathematics. Okay, now तो 28% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमने क्या करनी है, हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 25। ओके, तो हमने कहना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो कैसे करना है, हमने 25 की हमने निकालना है कि 25 में 28% बच्चे जो हैं वो दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 25 की हमने क्या निकालनी है, हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, 25 की क्या परसेंटेज निकालनी है, 28/100। इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम 100 की बात करें तो परसेंट का मीनिंग क्या होता है, 100। कि अगर हम 100 की बात करें, 100 में से 28 बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो वो क्या आएगा हमारा, 25 1 का 25, 25 4 का 100, 4 1 का 4, 4 7 का 28, ये आएगा 7 स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो 25 का अगर हम निकालें 28%। ठीक है, 25 का क्या निकालना, हमने 28% निकालना है, वो क्या होगा, 7 स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो 25 का हमने निकाला 28%, तो ये आ गया हमारा 7 स्टूडेंट्स। 28 कहाँ से आया, 28 आया हमारा 100 - 72 करके। ठीक है, 72% बच्चे हमारे क्या थे, हमारे अच्छे थे। ठीक है, ये हम यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं। ओके, तो 100% में से 72% जो थे मैथ्स में अच्छे थे वो हमने माइनस कर लिए। पीछे क्या रह गए, 28% जो बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं मैथ्स में। तो हमने क्या किया, हमने 25, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में, 25, तो हमने 25 का हमने निकाला 28%, वो आ गया 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, okay, now the question number 4 is, ये फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस। ठीक है, ये फुटबॉल टीम है, उसने कितने मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं उसने। ठीक है, जितने उन्होंने खेले हैं, अब कितने खेले हैं वो इन्होंने हमें बताया नहीं है। ओके, कह रहे कि जितने भी खेले हैं उसमें से कितने वो मैच जीते हैं, वो 10 मैचेस वो जीते हैं। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, कि अगर वो 40% मैच जीतते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में हम वो लिखेंगे। तो लिखेंगे ए फुटबॉल टीम वन कितने हैं, 10 मैचेस। ओके, तो नाउ इफ़ देयर विन परसेंटेज। ठीक है, तो विन परसेंटेज क्या है इनकी, विन परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट वी मेक द समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो विन परसेंटेज वाज 40%। ठीक है, तो इनकी विन परसेंटेज क्या है, 40%। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कि उन्होंने कितने मैच टोटल खेले हैं। ठीक है, तो हमें क्या किया हुआ, हमें जो विन परसेंटेज है वो कह रहा है कि 10 मैच वो जीते हैं, साथ में उनकी परसेंटेज भी हमें दे रखी है 40%। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 मैचेस। ठीक है, तो कितने मैच से वो जीते हैं तो वो नहीं पता हमें। ठीक है, कि कितने मैच खेले हैं, तो 10 मैच वो जीते हैं, कितने मैच से, जितने उन्होंने टोटल मैच जीते हैं। तो उसको हमने क्या ले लिया, टोटल मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसको हमने ले लिया यहाँ पे x। ठीक है, तो ये इसकी परसेंटेज क्या थी, 40%।
ठीक है, इसकी परसेंटेज जो थी वो क्या थी 10/x इंटू, अगर हम निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं इसकी, वो क्या है, वो है 40। ओके, तो 10 आउट ऑफ द मैचेस दे प्लेड, ठीक है, 10 मैचेस दे विन आउट ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड, तो उसको हमने ले लिया x, तो उसकी हमने परसेंटेज निकाली, वो परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज है 40। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 को हम यहीं पे रखेंगे, 40 को इसके नीचे ले आओ, 40 को नीचे ले आओ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x को ले आओ यहाँ पे ऊपर, x को हम यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो 0 0 4 1 का 4 4 4 2 का 8 9 10 20 4 5 का 20। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू एक्स, तो x क्या था हमारा, टोटल मैचेस दे प्लेड, तो हम कहेंगे टोटल मैचेस दे प्लेड, तो उन्होंने कितने मैच खेले टोटल, वो है 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ इंशा हैड ₹600 लेफ्ट, कह रहे हैं कि इंशा के पास कितने पैसे रह गए हैं 600। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इंशा स्पेंड ₹600। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द परसेंटेज हमें जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम उनको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, द परसेंटेज शी स्पेंड, वो परसेंटेज क्या है, वो है 75%। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 600 उसने जो खर्चा किया है वो कितना है, वो है 75% है। ठीक है, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, उसके पास बिगनिंग में कितने पैसे थे, तो यहाँ पे मीनिंग हुआ कि कह रहा है कि उसने जितने पैसे थे उसने क्या किया, 600 उसने खर्चा किया। ठीक है, 600 रुपीज़ खर्चा किया है। ठीक है, अब वो ये भी कह रहा है कि जो उसने खर्चा किया है वो परसेंटेज क्या है, 75%। इस 75% का मीनिंग हुआ कि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि उसके पास 100 थे और 100 में उसने कितना खर्चा किया है, 75 उसने स्पेंड किया है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मैं रफ में समझाता हूँ कि हमने क्या करना है कि अगर 100 है तो 100 में उसने स्पेंड किया है 75। ठीक है, तो वो कह रही है कि उसके पास बिगिनिंग में कितने पैसे थे, तो अगर 100 का वो 75 का खर्चा करती है तो कितने पैसे हैं उसके पास टोटल, वो नहीं पता हमें, हमने उसको ले लिया x। ठीक है, कि उसने खर्चा किया कितना 600, अगर वो 100 में 75 खर्चा करती है, बताओ कितने में वो 600 का खर्चा करेगी। ओके, तो इसको हमने इस तरह से लिखा हमने। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आप कि जो इसकी जो स्पेंडिंग परसेंटेज है वो क्या है, वो है 75 है। ठीक है, तो 75% है, कितने में से उसने खर्चा किया, उसने 600 खर्चा किया, कितने में से वो हमें नहीं पता है। ठीक है, उसके पास कितने पैसे थे स्टार्टिंग में वो हमें नहीं पता है, हमने क्या ले लिया, हमने x ले लिया। तो अब अगर हम इसकी हम परसेंटेज निकालें, ठीक है, तो परसेंटेज निकालें तो वो क्या है, वो हमें दे रखी है यहाँ पे क्या, 75%। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया ये, तो कैसे हमने इसको बनाया, इसको हमने किया 600/x, तो x क्या था कि भाई टोटल उसने इतना, उसके पास इतने पैसे थे। ठीक है, तो 600 उसने खर्चा किया है आउट ऑफ द टोटल मनी शी हैड, तो टोटल मनी शी हैड हमने उसको क्या पुट कर लिया, हमने x पुट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसकी निकालनी है परसेंटेज, हमने मल्टीप्लाई बाई क्या किया 100 के साथ कर दिया, तो वो क्या आ गया, वो आपका आ गया 75। ठीक है, अब हम क्वेश्चन निकालते हैं, ये 600 मल्टीप्लाई बाई 100, 75 को नीचे ले आओ। ओके, x चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आप इसको करो, 25 3 का 75, 25 4 का 100, 3 1 का 3, 3 2 का 6 0 0। ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे थे, 800 रुपीज़ थे उसके पास। ठीक है, तो टोटल मनी शी हैड इन द बिगनिंग इज़ 800। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है करने का, वो मैं यहाँ पे रफ में समझा देता हूँ। मैं इसको क्या करना आपने कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था मैंने कि भाई 100 में वो खर्चा कर रही है 75 का, तो बताओ कितने पैसे में वो खर्चा करेगी 600। ठीक है, 600 वो क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है ना, और स्पेंडिंग की परसेंटेज भी हमें दे रखी है, तो हमने इस तरह से इनको हमने अरेंज किया। ठीक है, अब आप करो 100/x इज़ इक्वल टू 100/x इज़ इक्वल टू 75/600, 75/600। ठीक है, अब आप कर लो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, 100 को यहीं पे रहने दो, 600 को ले आओ आप ऊपर। ठीक है, 75 को ले आओ नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, और x को ले आओ ऊपर। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई सेम,
100 इंटू 600 अपॉन 75, ठीक है, ये भी किया था हमने, है ना, 100 इंटू 600 अपॉन 75, ठीक है, 600 अपॉन 600 इंटू 100 अपॉन 75, तो वही चीज़ यहाँ पे भी की है, 600 इंटू 100 अपॉन 75, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपने इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे किया कि 600 आउट ऑफ हमने कितने से, टोटल वैसे कितने थे उसके पास, उसको हमने ले लिया x। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो वो क्या बनती है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 75। तो ये हमें गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 800, ठीक है। तो टोटल मनी शी हैड इन द बिगिनिंग इज ₹800, ओके। तो ये चीज़ आपने, इस फॉर्मूले को भी आपने ध्यान से सीखना है, ठीक है, कि भाई 100 में वो खर्चा कर रहा है। मान लो कि अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो 100 में खर्चा करता है वो 75, ठीक है। तो टोटल मनी जितनी है उसके पास, उतने में वो खर्चा कर रही है 600 का, ठीक है। तो इस तरह से लिख के आपने, इस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व, इजी है ये, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़, तो ये बेटा आपने बुक की ओर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं ये। तो इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, कह रहे 60% जो हैं वो क्या करते हैं, वो लाइक करते हैं क्रिकेट, ठीक है। 60% लोग जो हैं वो लाइक करते हैं क्रिकेट, 30% जो हैं वो लाइक करते हैं फुटबॉल, वो करते हैं फुटबॉल, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या करते हैं, अदर गेम्स करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर हम 100 की बात कर रहे हैं, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, परसेंट का मीनिंग होता है कि हम बात कर रहे हैं 100 की, ठीक है। तो 60% जो हैं वो खेलते हैं क्रिकेट, 30% खेलते हैं फुटबॉल, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 60 + 30 90, पीछे रहेगी आपके 10%, ठीक है। तो 10% जो है वो खेलते हैं, अदर गेम्स खेलते हैं, ओके। नाउ देन व्हाट % ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, जो अदर गेम्स जो पीपल खेलते हैं वो कैसे खेलते हैं, वो खेलते हैं 10%। तो कैसे निकालना हमने ये, 100 - 60 - 30, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 10%, ओके। नाउ इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, ठीक है। अगर आप 50 लाख लोग हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, कि बताओ कि कितने नंबर जो हैं वो मीन्स ईच गेम, हर एक गेम जो है वो कितने लोग खेलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन, ये कुछ है ही नहीं इसमें ये। तो आपने करना है 50 लाख का करना आपने, ठीक है। तो 50 लाख कितने होते हैं, 1 लाख कितने होते हैं, 100,000 को हम बोलते हैं 1 लाख। तो 50 लाख का क्या होगा, हम निकालते हैं क्रिकेट का, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या करना हमने, 50, ये आ गया 50। अब लाख कितना होता है, 100,000, कॉमा ये आ गया 100 और ये आ गया 1000, ठीक है। ये आपको आ गया 50 लाख। तो 60% निकालना आपने, 60/100, ठीक है। तो 0 0 0 0 कट गए, ठीक है। अब क्या आ गया, 5 6 का, पहले आप किसको कर लो, 5 6 का 30 कर लो आप, ठीक है। अब देखो 0 कितनी है, 1 2 3 4 और 1 ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3, 3 नंबर छोड़ दो, कॉमा लगा दो यहाँ पे, फिर 2 छोड़ने, फिर आपने कॉमा लगाना, ठीक है। तो ये था आपका 30 लाख पीपल जो हैं वो खेलते हैं क्रिकेट। अब निकालना हमने फुटबॉल, ओके। फुटबॉल कितने खेलते हैं, यहाँ पे करो आप 50 लाख, इसका निकालो आप 30%, 5 3 का 15, कितने जीरो है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। ये आपका आ गया 15 लाख, ये खेलते हैं फुटबॉल। अब निकालेंगे हम अदर गेम्स का, ठीक है। अदर गेम्स का क्या है, 50 लाख है, तो अदर गेम्स का कितना किया था हमने, 10%, उसका निकालो आप 10%, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 0 छोड़ दो, 1000, ये आ गया 5 लाख, ठीक है। तो इतने लोग खेलते हैं अदर गेम्स, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ योर एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीटेड नाउ।